लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई लॉर्ड ने स्वॉर्ड सेक्ट के चीफ को भी खत्म कर दिया था और इसके बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग फैमिली से यंग मास्टर जियांग और उसके साथ एल्डर फैंग भी आ जाते हैं और अब एल्डर फैंग खुली चुनौती देते हुए स्काई लॉर्ड से कहते हैं कि तुम्हारे पास बच्चे जितनी भी पावर है उसे तुम यूज करके मुझे हरा के दिखाओ, क्योंकि मेरी जितनी भी पावर है वो सारी स्काई से बिलोंग करती है और मेरी फिस्ट में स्काई की पावर है और मेरी किक्स में अर्थ की पावर। और ये कहते ही एल्डर फैंग अपने ऑरा को निकाल के फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस सीन को ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल और एल्डर बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं, जिसको देखकर यंग मास्टर जियांग चुन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और फिर वो सोचते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो एल्डर फैंग को हरा सके। और फाइटिंग का नाम सुनते ही ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोगों को तो रोना चाहिए था और अभी तक तो ब्लू क्लाउड सेक्ट के सारे लोगों को मेरे पैरों पे गिर के जिंदगी की भीख मांगनी चाहिए थी। और फिर वो सोचते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये लोग जिंदगी की भीख मांगने के बजाय एक वीर की तरह शहीद होकर मरना चाहते हैं। और अब हम स्काई लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं एक गहरे समुद्र में डूबे जा रहा हूँ और मुझे ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरी बॉडी जितनी भी ज्यादा चोटिल हुई थी वो सारी रिकवर हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे इस जगह पे उड़ते जाऊं। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर फैंग स्काई लॉर्ड को डिस्टर्ब करते हुए कहता है कि ओ भाई साहब क्या चल रहा है। और अब स्काई लॉर्ड भी जागते हुए कहता है कि क्या मैं तब से सपना देख रहा था। और अब स्काई लॉर्ड भी अपनी गहरी आवाज में कहता है कि तुमने अभी भी जो बोला वो मेरे सामने फिर से बोल के दिखा। और अब एल्डर फैंग भी एक बच्चे की तरह अपनी बातों को रिपीट करते हुए स्काई लॉर्ड के पास आता है और फिर स्काई लॉर्ड से कहता है कि मेरी जितनी भी पावर है वो सारी स्काई से बिलोंग करती है, मेरी फिस्ट में स्काई की पावर है और मेरी किक्स में अर्थ की। और अब एल्डर फैंग स्काई लॉर्ड को समझाते हुए कहता है कि बड़ी मैंने पहले जो लाइन कहा था और अब जो मैंने लाइन कहा उसमें थोड़ा 19-20 का फर्क हो गया, तो अब तुम अपने हिसाब से इन बातों को मैनेज कर लेना। और मैंने जितना हो सके उन्हीं बातों को रिपीट किया है। और अब ये देखने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एल्डर फैंग के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि ये आदमी जो बोलेगा क्या तुम वही करोगे। और अब एल्डर फैंग की बातों को दोबारा सुनने के बाद स्काई लॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही स्किल है जो खुद स्काई लॉर्ड यूज किया करता है। और अब स्काई लॉर्ड बड़ी हैरानी से एल्डर फैंग से पूछता है कि तुमने ये मंत्र कहाँ से सीखी। और अब एल्डर फैंग थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहते हैं कि वेल मैं बताना तो नहीं चाहता बट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने अपने ग्रैंड मास्टर से सीखी थी। और अब एल्डर फैंग के इस जवाब को सुनने के बाद स्काई लॉर्ड को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मेरा डिसाइपल कब था, क्योंकि इस मंत्रा को तो मैंने ही क्रिएट किया था जब मैं सुप्रीम लॉर्ड था। और अब जब जियांग चुन देखता है कि ये लोग लड़ने के बजाय कन्वर्सेशन में बिजी हो गए हैं तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर फैंग आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने दुश्मन से इतने लाइटली कैसे बात कर सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद एल्डर फैंग भी अपने होश में आते हैं और फिर वो स्काई लॉर्ड से कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और अगर तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला जरूर करूंगा। और अब इतना कहते ही एल्डर फैंग सीधे अपने पंच को लेकर स्काई लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिस पर स्काई लॉर्ड अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। और फिर स्काई लॉर्ड बड़ी शांति से कहता है कि जनरल फिजिकल कल्टीवेशन का रूल कहता है कि ब्लड मेरे तत्व है और बोन्स मेरी स्पिरिट। और अब ये लाइन सुनने के बाद एल्डर फैंग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और अब एल्डर फैंग स्काई लॉर्ड से कहता है कि तुमने ये मंत्र कहाँ से सीखी, जिस पर स्काई लॉर्ड बड़ी फनी वे में कहता है कि तुम अब मेरी लाइन चुरा रहे हो। और अब स्काई लॉर्ड एल्डर फैंग से पूछता है कि तुमने आखिरकार मेरे सेक्ट की मंत्र कहाँ से सीखी। और अब एल्डर फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर पूछता है कि तुम्हारी सेक्ट। और अब एल्डर फैंग पूछता है कि क्या ये मंत्र तुम्हारे सेक्ट की है, जिस पर स्काई लॉर्ड इस मंत्र का अर्थ समझाते हुए कहता है कि मेरे पंच में स्काई की पावर है, इसका मतलब है कि मेरी स्पिरिट मेरे शरीर के हर एक कोने में विद्यमान है और मेरी किक्स में अर्थ की पावर है, इसका मतलब है कि मेरी बॉडी की जो फोर्स है वो अपनी चरम सीमा पे मौजूद है। और अब इतना सुनते ही एल्डर फैंग हड़बड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर वो स्काई लॉर्ड से पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि मेरा नाम द स्काई लॉर्ड है। और अब यंग मास्टर जियांग चुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और फिर वो कहता है कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी एल्डर फैंग को इतना ज्यादा डरे हुए नहीं देखा है और बिना किसी फाइट के एल्डर फैंग इतनी जल्दी हार मान ले तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक एल्डर फैंग कभी भी मरने से तो नहीं डरे हैं। और तभी यंग मास्टर जियांग चुन की दिमाग की घंटी बजती है और फिर वो काफी ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि वेट ए मिनट, इस आदमी को एल्डर फैंग के सीक्रेट मंत्र के बारे में कैसे पता। और अब हम दिनसिलिंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार एल्डर फैंग किस मास्टर का डिसाइपल था कि जो इसे सीनियर के भी सीक्रेट मंत्र के बारे में पहले से पता हो। और अब यंग मास्टर जियांग की तरह दिनसिलिंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि मुझे मिल गया, जिस पर एल्डर फैंग कहता है कि आपको क्या मिल गया, जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि मुझे तुम मिल गए जो कि मेरे मार्शल आर्ट के स्किल को जानते हो और ऐसे लोग इस रीजन में बिल्कुल ना के बराबर है जो कि मेरे सेक्ट के इस स्किल को जानते हो। और फिर स्काई लॉर्ड कहता है कि जो भी होता है भाग्य की वजह से होता है और ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हें पहचान लिया। और अब हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनने के बाद एल्डर फैंग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और अब एल्डर फैंग अपने हाथों और घुटनों के बल बिल्कुल एक बच्चे की तरह घसीटते हुए स्काई लॉर्ड के पास जाते हैं। और अब एल्डर फैंग स्काई लॉर्ड के सामने अपने सिर को झुकाते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे आपको पहचानने में बहुत ही बड़ी गलती हो गई और मेरी इस गलती के लिए आप मुझे सजा भी दे सकते हैं। और अब ये देखने के बाद कि एल्डर फैंग किसी के सामने झुक रहे हैं, सारे लोगों के मुंह जबड़े फेफड़े सारे खुले के खुले रह जाते हैं। और अब ये देखने के बाद कि एल्डर फैंग इस आदमी के डिसाइपल है, यंग मास्टर जियांग चुन का तो ब्रेन ही डेड हो जाता है। और अब हम देखते हैं स्काई लॉर्ड को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये आदमी बेशक मेरी स्किल को जानता हो लेकिन मैंने अभी तक इसे नहीं पहचाना है और अब चूंकि मैंने इसे इस मंत्र का पूरा अर्थ बताया है तो मेरे ख्याल से ये मुझे अब सीनियर मानता रहेगा। और अब दिनसिलिंग इस नजारे को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या सीनियर ने उसके ऊपर कोई ब्रेन वॉश वाली पावर का यूज किया है, क्योंकि एल्डर फैंग जैसा आदमी अगर किसी के सामने इतना ज्यादा झुक रहा है और किसी को इतना ज्यादा मान रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई बात होगा। और अब हम एल्डर फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भावुक होते हुए कहता है कि सीनियर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे यहाँ पे मिलेंगे और आपके
जियांग फैमिली के बीच में जो चल रहा है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और अब स्काई लॉर्ड उससे कहता है कि तुम अब मुझसे खड़े होकर बातें कर सकते हो। और फिर स्काई लॉर्ड एल्डर फेंग को बताता है कि अभी तक मेरा और जियांग फैमिली का कोई भी झगड़ा नहीं है और मैं जो ये सारी चीजें कर रहा हूँ वो सिर्फ ब्लू क्लाउड सेक्ट के लिए कर रहा हूँ। और अब दिनसिंगलिंग कहता है कि हम जियांग फैमिली को कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकते, जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि दिनसिंगलिंग तुम अनुमान लगाना बंद करो। और अब स्काई लॉर्ड यंग मास्टर जियांग चुन के पास जाता है जो कि जमीन में पड़ा होता है। और अब स्काई लॉर्ड उससे पूछते हुए कहता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा था, जिस पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन तुरंत उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं बता सकते। और अब ये सुनने के बाद स्काई लॉर्ड यंग मास्टर जियांग चुन को डराने लगता है। और अब यंग मास्टर जियांग चुन डरते हुए कहता है कि सच में मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बता सकता और अगर तुम्हें मेरी जान ही लेनी है तो ठीक है मुझे मार दो। और अब स्काई लॉर्ड जियांग चुन से कहता है कि तुम्हारी इस निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ और इससे पहले कि मेरा मन बदले तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब एल्डर फेंग भी कहते हैं कि तुमने सुना नहीं कि सीनियर ने क्या कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ। और जहाँ तक रही मेरी बात तो मुझे मेरे सीनियर मिल चुके हैं और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने सीनियर के ही सेवा में अर्पण करना चाहता हूँ और इसीलिए अब से और अभी से मैं हमेशा सीनियर के साथ रहूंगा। और अब तुम घर जाके मास्टर जियांग को भी बता देना कि मैं कभी भी लौट के वहाँ पे नहीं आऊंगा और अब ना ही मैं जियांग फैमिली के किसी मेंबर के ऑर्डर्स को मानूंगा। और अब हम देखते हैं जियांग चुन को जो पूरी तरह से होपलेस होते हुए कहता है कि थैंक यू मेरी जिंदगी बख्शने के लिए, लेकिन मैं अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो गया हूँ और पता नहीं मैं ग्रैंडपा से कैसे नजरें मिलाऊंगा। और अब स्काई लॉर्ड सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से इन सब चीजों के पीछे उसी आदमी का हाथ है जो कि कुछ दिनों पहले ही जिंगमिंग को ले जाने के लिए आया था। और अब स्काई लॉर्ड शॉर्ट सेट मास्टर की ओर देखते हुए कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और इसके बाद भी तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुरंत अपने घुटनों के बल झुक जाओ। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेट के मास्टर के साथ वहाँ पर जितने भी एल्डर और डिसाइपल थे वो सारे स्काई लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं और अब सारे लोग एक साथ कहते हैं कि हम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट में अपना समर्पण करते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो लेडी एल्डर भी अपने सेक्ट के सारे लोगों के साथ स्काई लॉर्ड के सामने झुकती है और फिर वो लोग भी एक साथ कहते हैं कि हम लोग भी ब्लू क्लाउड सेक्ट में अपना समर्पण करते हैं। और अब वो लेडी एल्डर कहती है कि मेरे ख्याल से अब तो यहू बहु सावचेन की तरह मुझे लग रहा है। और अब चारों तरफ ब्लू क्लाउड सेक्ट की जय जयकारा हो रही होती है। और अब ये सब हो जाने के बाद स्काई लॉर्ड दिनसिंगलिंग से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और अब तुम्हें थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, जिस पर दिनसिंगलिंग भी ओके सीनियर कहता है। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि मेरे एक दो जरूरी काम छूट रहे हैं, मैं उन्हें निपटाने जा रहा हूँ। और अब ये कहकर स्काई लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। और अब एल्डर फेंग कहते हैं कि सीनियर जरा रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। और ये कहकर एल्डर फेंग भी स्काई लॉर्ड के पीछे पीछे चले जाते हैं। और अब आज की इतनी बड़ी जीत के बाद दिनसिंगलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि सीनियर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप एक दिन ब्लू क्लाउड सेट को सबसे टॉप पे ले जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड के पीछे एल्डर फेंग आ रहे होते हैं। और अब एल्डर फेंग स्काई लॉर्ड से पूछते हुए कहते हैं कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे साथ कब ट्रेनिंग करेंगे, जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे, जिस पर एल्डर फेंग कहते हैं कि हाँ मैं तो मरे जा रहा हूँ आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और अब एल्डर फेंग अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि जब मैं 3 साल का था तभी से मैंने अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया था ताकि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट फाइटर बनूं। और जब मैं 10 साल का हुआ तब मुझे उन मंत्रों की लाइन मिली और उन मंत्रों को मेरे लिए मेरे ग्रैंड मास्टर छोड़ गए थे और आज उन्हीं मंत्रों की वजह से मैं आपसे दोबारा मिल पाया। लेकिन चूंकि ये मंत्र काफी ज्यादा लिमिटेड है इसलिए इन मंत्र को अपने आप के ऊपर इंप्रूव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और मुझे इन मंत्रों का अर्थ बताने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने इन मंत्रों को अपने आप से जितना हो सके स्टडी किया, जिसकी वजह से अभी तक मैं इन मंत्रों की ट्रू पावर को नहीं समझ पाया था। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि इस मंत्र के अर्थ को जाने बगैर तुमने अपने आप को जितना ज्यादा कल्टीवेट किया है वो सच में काबिले तारीफ है। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि वेल अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है। और इतना कहने के बाद स्काई लॉर्ड अपने हाथों में एक ग्रीन कलर के एनर्जी बॉल को निकाल लेता है और फिर एल्डर फेंग से कहता है कि तब तुम्हें मुझे अपना मार्शल स्पिरिट देना होगा, तो आप बताओ क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए करोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।